हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर और एक बार उनकी सन्निधि में हम लोगों को इकट्ठा किया उनके नाम को स्तुति करने के लिए, गाना से गाते हुए उनको महिमा देने के लिए परमेश्वर ने अद्भुत समय दिया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। अभी हम वचन की ओर चलेंगे। मत्ती सुसमाचार की किताब मैथ्यू चैप्टर 5। परमेश्वर यहाँ पर जब प्रचार कर रहा था लोगों को, कुछ व्यवस्था में लिखा हुआ चीज़ों को बता करके और उसके बदले में नया नियम में क्या करना बोल के दो तीन चीज़ों को बता रहे। देखिए 21 वचन में लिखा है, 5वां अध्याय 21 वचन में पढ़िए। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। ठीक है, अभी पुराने नियम में या तो व्यवस्था में लिखा हुआ इस्राएल प्रजा को जो दिया गया था, तुम किसी को क्या नहीं करना है, हत्या नहीं करना है। यदि हत्या करोगी तो तुम दंड के भागी होंगे। यदि तुम किसी को जान से मार दोगे तुमको क्या मिलेगा, जरूर दंड मिलेगा। लेकिन मसीह यीशु कहता है नया नियम में तुमको किसी को हत्या करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि तुम अपने भाई से प्रेम नहीं करते हो तो पढ़िए 22 वचन। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा में दंड के योग्य होगा। ठीक है, अगर दंड के योग्य होना तो किसी का हत्या करने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद अपने भाई को तुम निकम्मे कहोगे या तो विरोध करोगे, क्रोध करोगे तो तुम किसके भागी हो जाओगे, नरक के भागी हो जाओगे, तुमको दंड मिलेगा नरक में। मतलब पुराने नियम में इतना व्यवस्था कठिन था, तुमको मारने से, किसी को जान से मारने से तुम क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। लेकिन नया नियम में मसीह ने और भी आत्मिक जीवन में और भी कठिन बना दिया, किसी को जान से मारने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम अपने भाई को क्रोधित करोगे या तो निकम्मे कहोगे, तुम किसके भागी हो जाओगे, जरूर नरक मिलेगा। इसलिए मसीह यीशु जब सेवा कर रहा था, कुछ लोगों को समझाना चाहता है कि मैं इसलिए आया हूँ, एक दूसरे से क्या करो, जो पुराने नियम है उसके पीछे पड़े मत रहो, वो तुमको परिपूर्ण नहीं कर सकता है। ये पुराने नियम में क्या करते हैं, कुछ गलत काम करते हैं तो सीधा बलि दान लेके काम पर जाते हैं, इसलिए मंदिर में जाते हैं और बलि दे के बोलते हैं क्या हो गया, मेरा पाप माफ़ हो गया। नहीं, इसलिए मसीह नया नियम में कहता है किसी को जान से मारने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि तुम अपने भाई से प्रेम नहीं करते हुए करोगे तो तुम क्या हो गया, नरक के भागी हो जाओ। ठीक है, अभी दूसरा कहता है इसलिए नीचे, यदि तू अपने भाई के साथ कुछ कमी है, कुछ सही नहीं है, कुछ प्रेम नहीं है, कुछ शांति नहीं है, पढ़िए 23 वचन में। इसलिए यदि तू अपनी बेटी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी और से कुछ विरोध है ना, मेरे भाई को मेरी और कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट लेके बलि देने आ गया, परमेश्वर के सन्निधि में भेंट देने आ गया। वहाँ आने के बाद स्मरण करो कि मेरे भाई मेरे साथ कुछ है, कुछ विरोध है बोल के अगर स्मरण आ गया, तुम उस भेंट को उधर ही रखो और जाके पहले क्या करो, माफ़ी मांगो और वापस आ क्या करो, क्योंकि परमेश्वर, तुम अपने भाई से प्रेम नहीं करोगे तो परमेश्वर तो भेंट को क्या नहीं करेगा, अंगीकार नहीं करेगा। तुम कितने भी डालो, 1000 डालो, 500 डालो या एक खोटी दे दो, यदि तुम बिना प्रेम करके आके परमेश्वर के सन्निधि में कुछ भेंट दोगे तो परमेश्वर क्या नहीं करेगा, उसे प्रसन्न नहीं होता, उसको अंगीकार नहीं करता है। इसलिए पुराना व्यवस्था में जो लिखा है उसको नया नियम में मसीह से जो कहता है हमारे लिए वो अलग है, ये जरूरत है। अगर मसीह से जो कहता है उसके हिसाब से हम जीवन बीतेंगे तो जरूर कहाँ पर जा सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते, नहीं तो क्या नहीं है, नहीं जा सकते, नरक के भागी होंगे। अभी बहुत जरूरी चीज एक कहता है यहाँ पर, पढ़िए 27 वचन में। तुम सुन चुके हो
कहा गया था कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले और वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। अभी ये तीसरा चीज बहुत जरूरी है। हो सकता तुम कह सकते हो मैं अपने भाई से जरूर क्या करता हूँ, प्रेम करता हूँ। यदि मैं कुछ गलत भी किया हूँ, यदि हो सकता है मेरे भाई मेरे विरोध भी कुछ गलत कर दिया, मैं जाके पहले क्या कर दिया, माफ़ी मांग दिया, मेरे भाई को बोल दिया छोड़ दो यार, आइंदा क्या नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, हो सकता है। लेकिन बहुत जरूरी चीज़ परमेश्वर ने कहता है, पुराने नियम में लिखा कोई भी क्या नहीं करना चाहिए, व्यभिचार करना नहीं चाहिए। अभी नया नियम में हो सकता तुम कहोगे मैं किसी स्त्री के साथ क्या नहीं किया हूँ, व्यभिचार नहीं किया हूँ। लेकिन मसीह से कहता है व्यभिचार करने के लिए किसी स्त्री के ऊपर हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि किसी स्त्री को गलत नजर से देख लिया, गलत नजर से यदि तुम देख लिया तो तुम कहां पर व्यभिचार कर लिया, अपने मन में उसी स्त्री के साथ क्या कर दिया, व्यभिचार कर दिया। ये बहुत जरूरी चीज है मसीह के लोगों को आज के जमाने में कैसे अपनी आंखों को सुरक्षित रखें, बचा के रखें। क्योंकि आंख अगर अंधकार में हो गया, यदि आंख में रोशनी नहीं है, यदि आंखों में अंधकार भर गया तो पूरी शरीर में क्या भर जाएगा, अंधकार भर जाएगा। हमारा शरीर को रोशनी देने वाला कौन सा है, ये आंखें। यदि आंख गलत काम करना शुरू कर दिया, यदि आंखें में अंधकार काम को देखना शुरू कर दिया, उसके गुलाम बन गया, तो पूरा शरीर क्या हो गया, अंधकार से भर जाएगा। ये चीज़ बहुत जरूरी है। वचन में लिखा है, पुराने नियम में परमेश्वर ने ये कहा कि किसी भी मनुष्य क्या नहीं करना चाहिए, वे विचार नहीं करना चाहिए। लेकिन मसीह से कहता है, बोलता है देखिए मैं तुमको कहता हूँ, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, यदि तुम लोग किसी स्त्री को गलत नज़र से देख लिया, तो गंदी नज़र से देखा है, तो तुम अपने मन में उस स्त्री के साथ क्या कर दिया, व्यभिचार कर दिया। बहुत जरूरी चीज़ है। यदि अपनी शरीर को सुरक्षित रखना है, देखिए ये शरीर पवित्र शरीर है, क्योंकि मसीह से अपनी लहू को गिरा के हमारे लिए जान देकर क्रूस में उस लहू के द्वारा हमको धोकर शुद्ध करके क्या बना दिया, एक पवित्र इंसान ठहरा दिया। हमारा आत्मा, हमारा प्राण और शरीर को क्या बना दिया, पवित्र बना दिया। हम परमेश्वर का संतान है। लेकिन तुम अपनी आंखों से किसी स्त्री को गंदी नजर से देखा, गलत नजर से देखा, तो मसीह से कहता है तुम क्या कर चुके हो, बेविचार कर चुके हो। अंतिम दिन में आप देखेंगे बहुत लोग जब काम पे जाते हैं, रोड में जाते हैं, या तो टीवी देखते हैं या तो मोबाइल में कुछ यूट्यूब में देखते हैं, सब हो सकता है बाहर से वो लोग मसीह के लोग लगते हैं, क्रिश्चियन लोग लगते हैं, चर्च में जाते हैं, आराधना स्तुति करते हैं। लेकिन बहुत लोगों को आप देखेंगे तो अपनी आंखों से क्या कर बैठे हैं, व्यभिचार करते हैं, छुप के गलत चीज़ों को देखते हैं। स्त्री कोई जा रहा है, उसकी शरीर को देखना, गलत नजर से देखना, ये सब क्या करता है, आत्मा में या तो आपके मन में क्या करने लगते हो, आप व्यभिचार करने लगते हो। लेकिन बाहर बाहर से आप सोचते मैं किसी के साथ व्यभिचार नहीं किया हूँ। आप सोचिए यदि कोई पुरुष काम पे जाते वक्त बस में बैठ के जो भी स्त्री डॉक्टर सबको जाती है, सबको देखते रहता है गलत नज़र से, आप देखिए वो कितना मन में व्यभिचार कर बैठता है। इसलिए वचन में लिखा जब मंदिर जाते हो आपकी रास्ता में क्या करो, बी वेरी केयरफुल, बहुत सावधान से रहो। मंदिर जाते हो रास्ता पर पूरा कैसे रहो, सावधान रहो, कहीं इधर उधर नहीं देखना है। घोड़े जैसे चलता वैसे क्या करना चाहिए, सावधान से चलना चाहिए। सिर्फ मंदिर जाते वक्त नहीं है, काम पे जाते हो, नौकरी में जाते हो, स्कूल में जाते हो, कहीं भी जाते हो, बहुत सावधानी से जाना चाहिए। अपनी नज़र किसी के ऊपर क्या नहीं होना चाहिए, गंदी नज़र नहीं होना चाहिए। इच्छा से भरा हुआ नज़र को परमेश्वर क्या नहीं करता है, प्रेम नहीं करता है। If your eyes are filled with lust, then God is not interested in you. परमेश्वर आपको पसंद नहीं करता है। आंखों से व्यभिचार करना, ये मसीह से कहता है। आप सोचिए कि देखिए हमारा जीवन कैसा है, क्या हम आंखों से व्यभिचार कर रहे हैं कि नहीं। हो सकता है बाहर से हम कहते हैं मैं कभी व्यभिचार नहीं करता हूँ, किसी को हाथ नहीं लगाता हूँ, कभी ऐसे गलत काम नहीं करता हूँ। लेकिन सोच के देखिए क्या आप नज़र से व्यभिचार कर रहे हो, क्या आंखों से गलत काम कर रहे हो, क्या आसपास में जो लोग रहते हैं किस नज़र से आप देखते हो, दुकान में जाते हो किस नज़र से देखते हो, चर्च में जाते हो आसपास में जो बैठे हुए हैं सिस्टर लोग, बहन लोग, स्त्री लोग, किस नज़र से आप देखते हो, किससे बात करते हो स्कूल में किस नज़र से आप देखते हो।
तो अपनी आंखों को बचा के रखना बहुत अवश्य है। ठीक है, आंखों को भी बचा के रख दिया। उसी के साथ परमेश्वर और कुछ कहता है। देखिए 31 वचन में बहुत अवश्य मसीह के लोग 31 वचन में लिखा हुआ 31 में ये भी कहा गया था कि जो कोई अपनी पत्नी को त्याग दे तो उसे त्याग पत्र दे। वचन में लिखा व्यवस्था में, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग दे उसको क्या देना चाहिए? त्याग पत्र, मतलब डाइवर्स नोटिस। व्यवस्था में है कि इफ यू वांट टू डाइवर्स योर वाइफ देन यू मस्ट फॉरवर्ड अ डाइवर्स नोटिस। अभी भी होता है, यदि पत्नी को डाइवर्स देना है तो क्या भेजते हो? लेकिन वचन में लिखा क्यों ऐसा कहा मूसा ने? क्योंकि इसमें ले लीजिए मत्ती का, इसको ऐसे रखे मत्ती किताब में, उन्नीस अध्याय में 8वें वचन में लिखा है क्यों ऐसे मूसा कहा, या तो पुराने नियम में क्यों व्यवस्था में ऐसे लिखा हुआ है। 19 अध्याय 8वें वचन में उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी। क्यों आज्ञा दिया? अपनी मन की कठोरता से, क्योंकि अपनी इच्छा के अनुसार शादी कर लेती हो, अपनी इच्छा के अनुसार क्या कर लेती हो? छोड़ देती हो। अपनी मन की कठोर के कारण मूसा ने क्या कहा? आज से कहा, क्या कहा कि तुम्हारा पत्नी को त्याग देना चाहते हो तो तुमको क्या देना पड़ेगा? त्याग पत्र देना पड़ेगा। आपका मन की कठोरता से बताया, क्योंकि फरीसी लोग पूछते हैं क्या हम ऐसे दे सकते हैं क्या? मसीह से कहता है नहीं, तुम्हारी कठोरता के कारण मूसा ने ऐसे कहा। बल्कि मसीह से कहता है, फिर मत्ती में चले जाइए 5वां अध्याय में 32 वचन में लिखा है मसीह से क्या कहता, हम पढ़ेंगे 5वां अध्याय 32 वचन 32। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से छोड़ दे तो वो उससे व्यभिचार करवाता है। क्या बोला है मसीह ने? तुम अपनी पत्नी को त्याग दे सकते हो। मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण त्याग पत्र देने के लिए कहा, लेकिन मैं कहता हूं तुम्हारा पत्नी को व्यभिचार के कारण के अलावा सिवा तुम अगर त्याग दोगे, तुम क्या करने के लिए उसको मजबूर करते हो? तुम्हारा पत्नी को भी व्यभिचार करने के लिए मजबूर करते हो। मतलब मसीह से सही कह दिया, तुम कोई भी अपनी पत्नी को क्या नहीं देना चाहिए? नेवर एवर गिव डाइवोर्स टू योर वाइफ। त्याग मत दो। सिर्फ एक ही चीज कारण दे सकते हो, वो भी तुम अपनी पत्नी को देख लिया व्यभिचार करते हुए, तभी क्या कर सकते हो? डाउट आने से नहीं है। डाउट करना मतलब तुम्हारा गंदी सोच है, इसलिए डाउट आ रहा। पुरुष लोगों का गंदी सोच हरदम रहता है। अकेली पत्नी घर पे क्या करती है, फ़ोन किसको कहती है, अगर जब हम फ़ोन करते हैं वो बिजी है तो हम गलत सोचते हैं। ये पुरुष का गंदी सोच है, रहता है, नेचर है। लेकिन मसीह से कह दिया यदि तुम अपनी पत्नी को व्यभिचार करते हुए देख लिया, तब तुम एक कदम आगे बढ़ के उसको क्या दे सकते हो? अगर बिना व्यभिचार करते हुए उसके अलावा तुम अगर त्याग दोगे तो उसको क्या करने का मजबूर करते हो? व्यभिचार करने की मजबूर करते हो। आगे लिखा हुआ है, और जो कोई उस त्यागी हुई से त्याग करे वो व्यभिचार करता है। क्या है? जो कोई उससे शादी करता है वो भी क्या करता है? व्यभिचार करता है। पुरुष को भी ऐसे लिखा है, अगर तुम त्याग दोगे व्यभिचार के सिवा, तुम पत्नी को त्याग देके फिर तुम जाके किसी से शादी करोगे तो तुम भी क्या करते हो? व्यभिचार करते हो। वचन में लिखा है, देखिए मत्ती 19 वचन में लिखा है, 19 अध्याय में, मत्ती सुसमाचार किताब 19 अध्याय 9 वचन में लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरे से ब्याह करे, तुम भी अपनी पत्नी को त्याग देकर व्यभिचार के सिवा, तुम देखा नहीं व्यभिचार किया, तुम्हारा मन में डाउट है, तुमको पसंद नहीं है,
त्याग देके तुम शादी करोगे, तुम भी क्या कर रहे हो? व्यभिचार कर रहे हो। और वो भी किससे शादी करेगी तो वो भी क्या करती है? व्यभिचार करती है। ये मसीह के लोगों का जीवन ऐसे साधारण नहीं है। जब तुम्हारा मन कर दिया, किसी के साथ क्या कर दिया? शादी कर दिया, और किसी के साथ त्याग दे दिया, फिर मन की मर्जी क्या कर दिया? दूसरे से। ये विशेष करके सेवक लोग भी बहुत गलत करते हैं। बस चली गई, पत्नी चली गई, और उसे जाके क्या नहीं करेंगे? माफ़ी नहीं मांगेंगे, क्योंकि बोलेंगे वही तो गई, मैं क्यों जाके माफ़ी मांगूंगा? नहीं, ये पवित्र रिश्ता है। इसको कौन एक किया? पढ़िए 19 अध्याय में लिखा है 4 वचन में। उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा कि इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। तो वह अब तो नहीं परंतु एक तन है। अभी ये जो शादी कर देते हैं दोनों, क्या हो जाते हैं? ये दोनों दो तन नहीं, मतलब दो शरीर नहीं है, बल्कि क्या हो जाते हैं? एक ही शरीर हो जाते हैं। पुरुष सिर बन जाता है और पत्नी क्या बन जाती है? शरीर बन जाती है। ये दोनों एक ही शरीर बन जाते हैं। अभी शादी होने के बाद मैं नहीं कह सकता तो अलग है, तो मैं अलग हूँ तो अलग, ऐसे नहीं बोल सकता है। हम दोनों क्या हो जाते हैं? वी बिकम वन बॉडी। किसके समान? जैसे कलीसिया और मसीह और कलीसिया क्या नहीं है? अलग अलग नहीं है, बल्कि एक है। मसीह सिर और कलीसिया क्या हो जाता है? शरीर है। ये दोनों अलग नहीं है। मसीह कलीसिया को क्या करता है? प्रेम करता है, उसका सारा जरूरतें पूरा करता है। वैसे ही एक पुरुष एक स्त्री से शादी कर देता, दोनों क्या हो जाते हैं? एक तन हो जाते हैं, मतलब एक शरीर हो जाते हैं। दोनों में क्या नहीं है? डिफरेंस नहीं है, अलग अलग नहीं है। 6 वचन में लिखा है, तो वह अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। इसको कौन जोड़ा? जब हम शादी करते हैं, पहला चीज ये सोचना चाहिए, ये परमेश्वर ने जोड़ा। अगर तुम अपने आप को जोड़ोगे किसी के साथ, पसंद करते हुए जोड़ दिया, तुम जरूर एक दिन क्या करोगे? छोड़ोगे। लेकिन परमेश्वर जोड़ेगा तो कभी नहीं क्या हो सकता है? अलग नहीं हो सकता। लेकिन मनुष्य अपने अंधकार के कारण, गंदी जीवन के कारण कभी कभी क्या करता है? अपनी पत्नी को छोड़ देता है। अगर पूछेंगे हम क्यों छोड़ दिया भाई, बोलते हैं पसंद नहीं है, वो लड़ाई करती है, वो छोड़ के चली गई। क्यों छोड़ के चली गई? तुम उसका जरूरत को पूरा किया, उसके खाने के लिए पैसा दिया, उसका जब तबीयत खराब था उसको दवाई लेके दिया? कुछ नहीं करते हो, अपनी मन मर्जी घूमते रहते हो और बोलते हो पत्नी मुझे क्या कर दिया? छोड़ के चला गया। और उसके बाद तुमको घमंड है, जाके उसको क्या नहीं करते हो? माफ नहीं मांगते हो, जाके लेके नहीं आते हो। पत्नी अपनी सारा परिवार छोड़ के किसके पास आती है? नया घर पे आती है, एक पुरुष के साथ आती है शादी होने के बाद। बचपन से जिस घर में रहती है उस घर को छोड़ के कहाँ पर आती है? तुम्हारे बारे में पत्नी को कुछ पता नहीं, बड़े लोग बोला वो लड़का अच्छा, बस इतना ही जानती हो। लेकिन आने के बाद भी आने के बाद ही पता चला तुम कैसे क्या करते हो, कहाँ जाती हो, किसी साथ दोस्ती रखते हो, क्या तुम सही प्रार्थना करते हो क्या, या दारू कुछ पीते हो, गलत नज़र से लोगों को देखते हो, चर्च में जाते हो कि नहीं, सब कुछ उसकी बात में पता चलता है। फिर भी वो क्या करती है? तुम्हारे पास आके विश्वास योगी बना रहती है। ये दूसरे लोगों के बारे में नहीं बोलता, विशेष करके मसीह के लोगों के बारे में बोलता हूं। अगर वो गलती भी करती है व्यभिचार के अलावा, फिर भी तुमको क्या नहीं करना चाहिए? लड़ाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि मसीह के पास ऐसे एक स्त्री को लेके आया था जो व्यभिचारी थे। लोग उसको पत्थर मारने के लिए तैयार थे, लेकिन मसीह से क्या किया? उसको दंड नहीं दिया, उसको माफ किया और बोला आइंदा तुम क्या मत करो। यदि तुम्हारा पत्नी को व्यभिचार करते हुए देख भी लिया, अगर तुम चाहते हो मैं इसको त्याग देना चाहता हूं, उसके पहले एक वचन पढ़ लेना, मत्ती 5:28 वचन। ऑलरेडी पहले भी हम देख लिया। यदि कोई स्त्री को गंदी नजर से देख लिया तो तुम अपनी मन से क्या करते हो? व्यभिचार करते हो। हो सकता पत्नी व्यभिचार करते हुए तुम पकड़ लिया, उसको तुम त्याग देना चाहते हो, लेकिन उसके पहले ये सोच लेना कि तुम सही हो कि नहीं, तुम अपनी आंखें बचा के सुरक्षित रखे हो कि नहीं, पवित्र है कि नहीं। यदि तुम अपने मन में
कॉन्फिडेंट है कि मैं अपनी नज़र किसी के ऊपर क्या नहीं किया, गंदी नज़र से देखा नहीं, मैं अपनी मन में किसी के साथ व्यभिचार नहीं किया, तब तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारा पत्नी को त्याग देने के बारे में सोच सकते हो। नहीं, हम पवित्र नहीं है, हम हर बार यही बोलते रहते हैं तुम सही नहीं है, तुम सही नहीं है। तुम सही है कि पहले देखो, तुम अपनी आंखों से व्यभिचार किया, मन में व्यभिचार किया कि नहीं? किसी स्त्री को गंदी नज़र से देखा छुप के, या कुछ मोबाइल में देखा, टीवी में देखा, सब देख लेना। अगर तुम देख लिया तब भी तुम क्या कर दिया? हम किसी स्त्री को चुनने की जरूरत नहीं है, गंदी नज़र से देख लिया तो क्या कर बैठे हो? व्यभिचार कर लिया। इसलिए मसीह से कहता है तुमको क्या नहीं करना चाहिए? त्याग पत्र देना नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही गलत काम के सिवा, वो व्यभिचार। वो अगर व्यभिचार भी कर दिया, तुम त्याग पत्र देना चाहते हो, मैं कहता हूं तुम उसके पहले ये भी देख लेना तुम अपनी नज़र को कैसे रखा, बचा के रखा। तो अपनी नज़र से, गंदी नज़र से देखा है कि नहीं, तुम अपनी मन में व्यभिचार किया है कि नहीं, ये भी देख लेना। इसलिए ये जो रिश्ता है क्या है? एक पवित्र रिश्ता है। ये परमेश्वर ने उसको क्या किया? जोड़ा है। मूसा ने इसलिए त्याग पत्र देने के लिए कहा है क्योंकि तुम्हारे मन की कठोरता के कारण, कि तुमको लगता है मैं गलत नहीं किया, वही गलत करती है। लेकिन मसीह से कह दिया तुम भी गलत किया, तुम अपनी आंखों से क्या किया? गंदी नजर से देखे व्यभिचार किया। ये पहले परख के देख लेना। ऐसा नहीं कि किसी से शादी कर लिया और मन पसंद नहीं है कि और त्याग पत्र दे दिया और दूसरे से क्या क्या कर दिया? शादी कर दिया। ऐसी भी बहुत लोग जो सेवा करते हैं 2 पत्नी रखे, ये सब शर्म की बात है। परमेश्वर जोड़ता नहीं है, एक से एक ही जोड़ता है, एक से 10 को नहीं जोड़ता है। हो सकता है अज्ञानी लोग ऐसे कर सकते हैं, लेकिन तुम परमेश्वर से लहू से धो के शुद्ध किया हो, परमेश्वर के दास, परमेश्वर के विश्वासी, ऐसे काम को क्या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अगर तुम अपने आप को किसी के साथ जाके जोड़ दोगे, वो जीवन भी कैसे नहीं रहेगा? अच्छा नहीं रहेगा, तो परमेश्वर का इच्छा उसमें पूरा नहीं होगा। इसलिए विशेष करके दास लोगों को और विश्वासी लोगों को और जो कोई सेवा करते हैं सबके लिए ये बहुत जरूरी है, अपने शरीर को बचा के रखिए। ऐसे नहीं कि किसी से शादी कर लिया और मनमर्जी उसको त्याग पत्र दे दिया और दूसरी से क्या कर दिया? शादी कर दिया। ऐसे नहीं हो सकता है। लेकिन एक काम होने से आप दूसरी शादी क्या कर सकते हैं? कब? जब तुम अपनी पत्नी से वाचा बांधा था और वो मर चुकी है। अभी वाचा से क्या हो गया? तुमको छुटकारा मिल गया, परमेश्वर ने जोड़ा, लेकिन वो मर चुकी है अभी। तब तुम उस वाचा से क्या कर दिया? छुटकारा हो गया। तब मौका है तुमको शादी करने के लिए। अगर वाचा नहीं टूटा तो क्या नहीं कर सकते, क्योंकि शादी में हम क्या करते हैं? वाचा बांधते हैं, जिंदगी में किसके साथ रहते हैं? तुम्हारे साथ रहेंगे बोल के। अगर मृत्यु हो गया पत्नी की, या तो पति को मृत्यु हो गया, तब क्या कर सकते हैं? अगर कम उम्र है, वो भी परमेश्वर की इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं। इसलिए बहुत लोग को आजकल मसीह के लोग क्या करते हैं, ये शादी में बहुत आसानी से ले लेते हैं। नहीं, ये पवित्र रिश्ता है, परमेश्वर जोड़ता है। मन मर्जी क्या नहीं कर सकते हैं? किसी के साथ भी घूमना, किसी के साथ भी फिरना, उससे शादी कर लिया, फिर इससे शादी कर लिया। दास लोग को विशेष करके ये जो 2 पत्नी रखना, ये सब गंदी बात है। परमेश्वर नफरत करता है। वो किसके भाग्य होंगे? नरक के भाग्य होंगे, उनको दंड मिलता है। ऐसे जीवन बीतने के लिए मसीह ने क्या नहीं किया? क्रूस में इतना खून नहीं बहा। ऐसे एक अपवित्र जीवन बीतने के लिए परमेश्वर ने क्या नहीं किया? इतने घंटे क्रूस में नहीं चढ़ा, लटका नहीं, अपना सारा खून गिर गया, अपने सारा खून जीवन दे दिया, तुम्हारे लिए सब कुछ दे दिया। कितना खोड़ा खाना भी उतना खा लिया, कितना कष्ट उठाना उतना कष्ट उठा लिया, कितना बेइज्जती होना है उतना बेइज्जती हो गया। ये सब किसके लिए? अपने लिए। उसके बाद भी हम गंदी नज़र से किसी को देखते हुए घूमते रहेंगे, टाइम पास करेंगे, तो परमेश्वर आपसे क्या नहीं होगा? प्रसन्न नहीं होगा। हो सकता है बाहर से देखने में बहुत अच्छा कपड़ा पहन लिया, चर्च जाते हो, अच्छा गाना गाते हो। आजकल बहुत लोग क्या करते हैं? गाना भी बहुत अच्छा गा लेते हैं। अज्ञानी लोग भी गाना गा लेते हैं। गाना गाने से या वचन सुनाने से, मेरे जैसा प्रार्थना करने से या मेरे जैसा उपदेश करने से क्या नहीं हो जाता हूँ? मैं पवित्र नहीं हो जाता हूँ। मेरा उपदेश सुन के मुझे क्या नहीं करना चाहिए? परखना नहीं चाहिए, बल्कि मेरा जीवन देखे। कोई भी परखने की जरूरत नहीं है। मेरे अंदर पवित्र आत्मा वो मुझे क्या कर देगा? परख देगा। अगर नहीं है
तुम रोड में जाओगे, रास्ते में जाओगे, घर के ऊपर बैठा रहोगे या टीवी देखोगे अकेले में, अपनी आंखों से क्या करते रहोगे? वे विचार करते रहोगे मन में, फिर वो आनंद से भर देगा। उस चीज़ों को देखे शरीर में क्या होगा? आनंद बढ़ते रहेगा। परमेश्वर जो आनंद देता है उसको तुम भूल जाओगे, इसी से आनंद उठाओगे। फिर एक दिन शादी होगा, फिर प्रसन्न नहीं होगा, तुम एक पत्नी से मौका ढूंढेगा, तुम उसको छोड़ दो, फिर दूसरी पत्नी ढूंढो। ये सब बेशर्म की बात है मसीह के लोगों के लिए, क्योंकि ये मंदिर किसकी, ये शरीर किसका मंदिर है? परमेश्वर का मंदिर है। ये अपनी लहू देखे, छुटकारा देकर हमको क्या बना दिया? पहला कोरिन्थियों 3:16 में लिखा है, क्या तुम जानते हैं परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा इसमें क्या करता है? वास करता है। पहला कोरिन्थियों 6:19-20 में लिखा, परमेश्वर का आत्मा किसमें वास करता? हमें वास करता। ये दुनिया की जो नाश होने वाला चीज से किसको खराब नहीं कर देना चाहिए? हमारा शरीर को खराब नहीं कर देना चाहिए। बहुत सावधानी से रहना चाहिए। इसलिए परमेश्वर कहता पुराने नियम में ऐसे है, लेकिन नया नियम में ऐसे नहीं जीवन बीतना चाहिए। तुम अपने आप को क्या करना चाहिए? बदलना चाहिए अपने जीवन को। किसी को हत्यारा नहीं करना है, लेकिन नया नियम में तुम अपने भाई को निकम्मा मत करो, नफरत मत करो, प्रेम करो। तुम्हारे भाई के साथ कुछ विरोध है, परमेश्वर को भेंट मत देना, परमेश्वर उसका अंगीकार नहीं करेगा। आपका चर्च का पादरी जो पासवान उसको अंगीकार कर सकता है अच्छा दान देने से, लेकिन ये मत भूलो परमेश्वर उस दान को क्या करता है? नफरत से देखता है, अंगीकार नहीं करता। ये सिर्फ पुरुष लोगों के लिए नहीं है, स्त्री लोगों के लिए भी, बहन लोगों के लिए भी लागू होता है। अब हम पढ़ेंगे एफेसु किताब 2 अध्याय 19 वचन से लेकर 22 वचन तक। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। अभी क्या हो गए? परदेश नहीं है, अभी हम क्या हो गया? स्वदेशी और परमेश्वर का एक घराना हो गया। इसका नींव कौन है? और प्रेरितों और भविष्य वक्ताओं के नेम पर, जिसके होने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है। ये जो पवित्र परिवार है, इसका नींव कौन है? प्रेरित और भविष्यवक्ता। बहुत का छोटा है वो लोग। कोने का पत्थर कौन है? मसीह यीशु है। हम लोग उसके ऊपर क्या बना रहे हैं? 21 वचन में, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। क्या बनती जाती है? एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। हम सब क्या है? उसमें एक ईंटा है, उसमें एक पत्थर है, पवित्र मंदिर बना रहे मसीह से। नहीं, 22 वचन में लिखा है, इसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। तुम भी परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ क्या होते हो? बनते जाते हो आत्मा के द्वारा। हम उस मंदिर में एक ईंटा है, एक पत्थर है, उनके निवास स्थान में वो वास करने का एक स्थान है। उसका नींव प्रेरित और भविष्यवक्ता है। कोने का पत्थर मसीह यीशु है। हम सब एक ईंटा है, एक पत्थर है। परमेश्वर एक पवित्र मंदिर बना रहा है। ये जो दुनिया का चीज़ों के कारण क्या नहीं करना चाहिए? खुद को बेइज्जती नहीं करना है और परमेश्वर को भी बेइज्जती नहीं करना है। हम सब पवित्र मंदिर है, इसमें परमेश्वर क्या करता है? वास करता है। इसी कारण परमेश्वर अपनी लहू किसके लिए गिराया? 2000 वर्ष पहले क्रूस में अपनी लहू पूरा गिरा। गलत काम करने के लिए नहीं है, बल्कि पवित्र मंदिर बनने के लिए। हालेलुया। इसलिए बहुत सावधानी से अंतिम दिन में रहिए। परमेश्वर आपको क्या करेगा? आशीष करेगा। हालेलुया।